टोरेंजा, ये जो टोरेंजा की वुमन है, लेडी है, मैंने उनके ऊपर एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर जिसे अप्रोक्सीमेटली 4 लाख व्यूज आए थे। उस वीडियो में जो मैंने बताया था वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी देर में बताता हूँ, बट आज का ये जो वीडियो है ये कंक्लूजन है। मतलब ये जो आप रोज इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, टोरेंजा वुमन, नीचे लिखा हुआ आता है AI फेक, थोड़े लोग मान रहे हैं, थोड़े लोग कह रहे हैं पैरेलल यूनिवर्स है। तो वो जो मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसके बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा आप इसका सेकेंड पार्ट बनाइए ना। बट मैं सेकेंड पार्ट बनाऊं क्या जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं आता है। अब आज मेरे हाथ में बहुत कुछ आया, आज मतलब 8 दिनों के अंदर। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि इसका कंक्लूजन वाला वीडियो बनाते हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो लेडी कौन है। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, यहाँ पर ही स्टॉप कर दो। स्टोरी में इसका लिंक है, हाईलाइट में, डायरेक्ट वहां पर चले जाओ, वरना ये सब चीजें आपको फिर से यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी। ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे बहुत सारी चीजों को लेकर। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था, एक बहुत बड़ा प्रूफ बताने वाला था। जो वीडियो आई थी मेरे पास, बट कॉपीराइट आ गया, बट फिर भी मैंने मेरे वीडियो को एडिट करके सब चीज़ें समझाई है। तो एंड का पार्ट है ना, वो बहुत बड़ा सीक्रेट खोलेगा। और एक चीज़ जो मैं बताऊंगा, ये सब मुझे सोर्सेज से पता चला है। गवर्नमेंट हमेशा फेक कहती है, चाहे टाइम ट्रैवल, घोस्ट, दूसरी दुनिया, जब भी मैं ऐसे सब वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें सोर्सेज से पता चली है। अब ये फेक हो सकती है या रियल हो सकती है, बट हम इसे साइड पर रखते हैं। आप पूरी वीडियो देखना, अगर ये फेक हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, और अगर ये रियल है तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं चालू करता हूँ पूरी कहानी, इतना भी वीडियो मिस मत करना। मैं शॉर्ट में सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था। आप मेरे उस वीडियो में जाके सब चीज़ें डिटेल में देख सकते हो, बट शॉर्ट में बताता हूँ। 1954 में एक आदमी जापान में आता है, टॉरेट कंट्री से। उसे कहा जाता है टॉरेट कंट्री कोई है ही नहीं। उसे होटल में लेकर जाते, उसे रूम के अंदर रखते हैं। दूसरे दिन सिक्योरिटी आती है उससे और सवाल जवाब करने के लिए कि भाई टॉरेट कंट्री तो नहीं है, और वो आदमी गायब हो जाता है। उसके बाद इतने सालों के बाद 2025 में एक लेडी JFK न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर आती है। सेम ऐसी चीज़ होती है। जब उसका पासपोर्ट देखा जाता है तो पता चलता है कि वो टोरेंजा कंट्री से आई है। वो अब टोरेंजा कंट्री तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रूम में लेके जाते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद लोगों को लगा कहानी ख़त्म हो गई, बट रियल कहानी अब शुरू होती है। थोड़े टाइम पहले वो औरत फिर से फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट पर दाखिल होती है। अब इस बार ऑफिसर लोग उसे पहचान लेते हैं। ऑफिसर लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं ये वो टोरेंजा वाली है, इस बार हमें पूरा ध्यान रखना है तो ये गायब ना हो। उसे पकड़ा जाता है, उसे लेकर जाते हैं रूम में। वो कोई जवाब नहीं देती, वो चुप बैठी रहती है। ऑफिसर उसे फिर से कुछ पूछता है और ये गायब, ये फ्लोरिडा से भी गायब। अब ऑफिसर्स लोग हर कोई शॉक। मुझे पता है आपके दिल के अंदर ये चल रहा है, ये भी AI होगा, ये भी फेक होगा। पूरी कहानी सुन लो। अब ऑफिसर लोग शॉक, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ से भी गायब हो गई, ये है कौन, इसके पास क्या सुपरनेचुरल पावर्स है। अब होता क्या है, ये सब चीज़ को लेकर मीटिंग होती है। एक बार ये चीज़ हुई, ठीक है। दूसरी बार ये चीज़ हुई, मतलब दिस इज समथिंग सीरियस। क्यों एक औरत US में आती है, वहाँ पर आकर वो स्टक हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। उसे कहीं और जाना होता है, बट वो US में आके स्टक हो जाती है। मीटिंग के अंदर डिसीजन दिया जाता है टोरेंजा को लेकर डीप में सब चीज़ें फाइंड की जाए। अब होता क्या है, एक दिन अचानक अथॉरिटीज़ को रेडियो ट्रांसमिशन से अलग आवाज़ें आती है, और थोड़ी देर में 4 सेकेंड की वॉइस आती है एक औरत की, आई एम फ्रॉम टोरेंजा और हम सब यहाँ पर जिंदा है, और कट। अब ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पीछे कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मीटिंग बुलाई जाती है, सब बैठते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या है। साइंटिस्ट लोग पीछे पड़ते हैं, पूरी रिसर्च की टीम ये सब चीज़ के पीछे पड़ती है, और उन लोगों को एक जगह मिलती है। कौन सी जगह मिलती है? एंटार्क्टिका। कौन सी? एंटार्क्टिका। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, एंटार्क्टिका है सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द साउथ पोल। एंटार्क्टिका कोई कंट्री नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू एनी कंट्री। वो कवर्ड है
with thick ice. It is the coldest place on earth. बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोई वहां पर नहीं रहता, कोई कंट्री एंटार्क्टिका को कंट्रोल नहीं करती। तो अब मैंने आपको ये जगह के बारे में बता दिया, तो अब आपको ये पता चल गया कि एंटार्क्टिका क्या है। जिन्हें नहीं पता था मतलब उन्हें पता चल गया। अब साइंटिस्ट लोग की जुबान पर एंटार्क्टिका क्यों नाम आया, क्यों साइंटिस्ट लोग का ये कहना था कि टोरेंजा अगर है तो एंटार्क्टिका के अंदर है। वो लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, बट जब थोड़े रिसर्चर्स ने रेडियो सिग्नल के गैप्स को स्टडी किया तब उन्हें एक ही लोकेशन बार बार मिली, एंटार्क्टिका। अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल सोर्स इट इज बिलीव्ड टोरेंजा एग्जिस्ट करती है अंडर द एंटार्क्टिका आइस, और इसलिए कभी वो मैप में नहीं दिखती, ना ही टोरेंजा कंट्री एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टोरेंजा नाम की जगह एंटार्क्टिका के अंदर हिडन है, छुपी हुई है। थियरी कहती है टोरेंजा इज सील्ड जोन, और एक चीज पता चलती है कि वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग रहते हैं। कंक्लूजन पे मत पहुंचना, फेक है रियल है, इसका एंड है ना खतरनाक है। वो लोग आइसोलेटेड है मॉडर्न वर्ल्ड से, बट उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये चीज अथॉरिटीज ने कभी कंफर्म नहीं की, गवर्नमेंट ने कभी कंफर्म नहीं की। इंटरनेट पर रेडिट, मिस्ट्री फॉरम, बहुत अलग अलग जगह से ये सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुई है। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। आई थिंक टोरेंजा वुमन की पूरी रियलिटी पता चलेगी। वो जो लेडी है, ऐसा नहीं है कि वो बचने के लिए ये सब प्लान करती है, उसे जाना होता है और कोई कंट्री में, और वो यूएस में आके स्टक हो जाती है, फंस जाती है, और फिर से वो टोरेंजा चली जाती है। उसने अपना प्रूफ देने के लिए रेडियो पर मैसेज भी छोड़ा, और उसके बाद ये सब चीजें पता चली। इसे कहा गया कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, आप इन पर यकीन मत कर। अब शुरुआत में जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, मैंने एक वीडियो डाला था जो एक प्रूफ था, वो मुझे निकालना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आया है, तो उसकी डिटेल ये है। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ये मैडम थी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, और इन्हें लैंग्वेज नहीं आ रही थी, और इनका एक रिलेटिव आने वाला था जो आने में लेट हो गया। अब वो रिलेटिव आता है और ये उनके रिलेटिव से मिलती है। तो मैं वीडियो तो नहीं बता सकता, बट आगे आप खुद ही सुन लीजिए तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैं जहाँ पर भी बोलूँगा ये वीडियो में ये खड़ी है, तो मैंने सिर्फ इमेज डाली है, वीडियो निकाल दिया है, तो आप समझ जाना, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये वीडियो AI नहीं लग रही, और ये वीडियो में ये खड़ी है। इनके रिलेटिव्स को आने के लिए टाइम लगा, इसलिए जो ऑफिसर थी वो समझ नहीं पा रही थी इनकी लैंग्वेज, और फिर इनका रिलेटिव आता है, ये रिलेटिव से मिलती है, फिर रिलेटिव ने लेकर जाता है। ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट की बात है। जब ये पहली बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आई थी, टोरेंजा का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सोर्सेस से पता चला कि ये लेडी थी इंडोनेशिया की, इन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, बस इतनी सी बात थी। और ये बात बवाल हो गई कि भाई ये दूसरी कंट्री से आई है, टोरेंजा है, ये है, वो है। तो अब मेरा ये बिलीव है डेट ये वीडियो राइट है। सिर्फ इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ, किसी ने ऐसा बना दिया टोरेंजा का, और उसे देखकर फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया, बट नॉट 100%। अगर ये राइट वीडियो नहीं है और ये AI है, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शुरुआत में दी वैसा हुआ है, तो फिर एंटार्क्टिका में 1000 लोग रहते हैं और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, या आप एंटार्क्टिका वाली बात को बिलीव कर सकते हो, या आप उसे फेक कह सकते हो। ये जो रिलेटिव को मिली है, तो आप वो बात को भी फेक कह सकते हो या रियल कह सकते हो। मेरे हाथ में ये सब चीजें आई, मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा चैनल ही है मिस्ट्री, सस्पेंस, हॉरर, टाइम ट्रैवल की कहानी को लेकर। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मैं खास रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो के नीचे 7 से 8 वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है। इसी वीडियो के नीचे देखना आप 7 से 8 वीडियो। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी है। अगर आप बिग बॉस के फैन हो तो सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरीज है। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब कहानियां देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।